विजय सक्सेना भारत, हिंदुस्तान, इंडिया के सुपरस्टार, उनका ये बंगला है जो आप देख रहे हैं। और इस बंगले में कभी विजय सक्सेना सुपरस्टार बड़ी खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी के हसीन पल बिताते थे। अब उनकी ज़िंदगी को ग्रहण लगा और पिछले ही दिनों उनका बड़ी बेरहमी से इसी बंगले में मर्डर कर दिया गया। रात के 1 बजे ये बंगला जो आप देख रहे हैं समंदर के बिल्कुल किनारे है। और ये समंदर और ये बंगला मड़ में है और मड़ मालाड में आता है वेस्ट में। और मालाड मुंबई का उपनगर है। और मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है, महाराष्ट्र राज्य जो इंडिया का है। और इंडिया, भारत, हिंदुस्तान बहुत ही अच्छा देश है। और बहुत ही अच्छे सुपरस्टार को इसने यहाँ स्थापित किया। और इस बंगले से उनकी बहुत सी रहस्यमयी बातें जुड़ी हुई हैं। ये बंगला जो विजय सक्सेना जी का है बहुत ही शानदार है। समंदर के किनारे है, हरियाली है, पेड़ पौधे है, खूबसूरती है, नेचुरल प्राकृतिक सुंदरता है यहाँ पर। और समंदर की लहरें, उठती गिरती लहरें। और ये बंगला बिल्कुल हवा के झोंकों में ठंडा शीतल, बहुत ही सुकून वाला बंगला है ये सब लोग यहाँ पर अभी जो आप देख रहे हैं चहलकदमी हो रही है। ये विजय सक्सेना सुपरस्टार जो बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार रह चुके हैं। और ये युवती, ये दोनों युवतियाँ ये एक अपना काम कर रहे हैं। जासूसी विभाग की टीम है सभी और खुफिया विभाग के लोग अपने अपने काम में लगे हैं। ये जाता हुआ टीम का सदस्य। और ये पीछे जो आप देख रहे हैं आ रही है युवती, ये भी टीम में है और कुछ और लोग टीम के अंदर बैठे हैं तो काम कर रहे हैं। मतलब विजय सक्सेना जी एक मकबूल यानी मशहूर हस्ती हुई है, खासकर बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में, अपने फिल्म जगत में, मुंबई में। और मुंबई जैसे कि आप जानते हैं महाराष्ट्र में है और महाराष्ट्र भारत में है। और भारत बहुत ही सुंदर देश है और उसमें जो खूबियाँ हैं वो तो पूरी दुनिया जानती है। और यहाँ का गीत संगीत और फिल्मों की चर्चा गाए बगाए हर जगह होती है विश्व में। पूरी दुनिया यहाँ की फिल्में देखती हैं। और हमारे जो विजय सक्सेना सुपरस्टार हुए हैं उनकी फिल्मों का तो कोई मुकाबला ही नहीं। ऐसी फिल्मों को देखने के लिए लोग टिकट खिड़की बॉक्स ऑफिस पर लाइन लगाते थे और देखते थे। उनकी फिल्में की बुकिंग पहले ही हो जाती थी टिकटों की। और अब तो उनका मर्डर कर दिया गया। और ये देखिए टीम का सदस्य और ये बंगला है विजय सक्सेना जी जो बहुत बड़े सुपरस्टार हुए हैं हमारी बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के। लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं है। और देखो बंगले के सामने एक हट बनी है और ये पेड़ पौधे जो आप देख रहे हैं बड़े पेड़, ये नारियल के पेड़ हैं। और उनके सामने जो समंदर है और ये समंदर में उठती गिरती तरंगे लहरें हैं। और ये सब कोई पेड़ पौधे हिल रहे हैं, डुल रहे हैं। और सामने ये स्विमिंग पूल है और ये स्विमिंग पूल बड़ा बेहतरीन है। ये लॉन है आगे बंगले के। यहाँ पर वो सब सुविधाएं उपलब्ध हैं जो एक बंगले में होती हैं। और वो भी सुपरस्टार का बंगला है ये तो इसमें तो वाकई सुविधाएं, फैसिलिटीज़ सभी प्रकार की थी। लेकिन
हमारे विजय सक्सेना जी जो सुपरस्टार हुए हैं बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के, उनको नेचुरल यानी प्राकृतिक, हाँ, चीज़ों से बहुत लगाव था। वो प्रकृति के करीब बहुत रहना चाहते थे, क्योंकि शूटिंग में वो बहुत बिजी रहते थे। उसके बाद अगर उन्हें थोड़ा टाइम मिलता था तो वो अपने बंगले में यहाँ घंटों घंटों निहारते थे इन लहरों को, समंदर की लहरों को, क्योंकि ये बिल्कुल सामने समंदर है, सागर है, अरब सागर है, और ये बंगला है उनका। तो उनको बड़ा अच्छा लगता था, सुकून मिलता था उनको देख करके, और वो सारी अपनी थकावट दूर कर लेते थे जो शूटिंग में रात दिन काम करके उनको होती थी। और यहाँ से वो मोटिवेशनल जो थॉट्स थे वो भी सीखते थे, उनके अंदर मोटिवेशन आता था, और प्रकृति से बहुत कुछ सीखते थे वो। और साहित्य में उनकी स्पेशल रुचि थी, साहित्यिक बुक्स भी वो यहीं बैठ के पढ़ते थे। और बहुत अच्छा बंगला है ये, जो बहुत अच्छी जगह पर स्थित है, और ये मालाड में है, मड में है। और ये जो है मुंबई का एक उपनगर है, मालाड मड, और वहीं पर ये विजय सक्सेना जी का बंगला है, जो हमारे देश के बहुत ही फेमस यानी प्रसिद्ध सुपरस्टार हुए हैं। उनके बारे में तो सभी जानते हैं, और उनकी जितनी भी फिल्में आती थी वो बहुत ही मनोरंजन से भरपूर होती थी। और आगे भी उनका विचार यही था कि हमारे देश के जितने भी फिल्म देखने के शौकीन हैं, सुनने गाने गीत संगीत के, तो उनके लिए वो कुछ अच्छा करे। ये बंगला है सुपरस्टार राजेश खन्ना जी का, ओ सॉरी, सुपरस्टार हमारे विजय सक्सेना जी का। तो विजय सक्सेना जी यहाँ पर विश्राम करते थे शूटिंग के बाद, और कभी कभी यहाँ पर भी शूटिंग होती थी। तो अब ये युवती आ रही है, देखे इस युवती ने अब अपना पल्लू लहराया, और ये कुछ खोजबीन कर रही है टीम के साथ में, और इनकी टीम ने कुछ खोजा है। ये अपने गुहा, अपने एविडेंस, अपने प्रमाण इसने हाथ हिलाकर विजय की घोषणा की है। शायद विजय सक्सेना जी के मर्डर की गुत्थी कुछ इन्होंने सुलझाई है, और हमें उम्मीद है कि वो जल्दी है आपके सामने देखने को मिलेगी कि इनकी समझ से कौन सी गुत्थी इन्होंने सुलझाई है। विजय सक्सेना ये एक मुच्छड़ हैं, जो ये भी टीम के सदस्य हैं, और खुफिया विभाग की टीम बड़े ही परिश्रम के साथ अपना काम कर रही है। और ये बंगले में मुस्तैदी के साथ सब अपने अपने काम में लगे हुए हैं, और ये जल्दी ही खुलासा होने वाला है कि मर्डर किसने किया, क्यों किया, कैसे किया, कब किया, और भी बहुत सी बातें हैं जो आपके और हमारे बीच में आएंगी, खुलासा होगा उनका। और ये बहुत ही एक सीढ़ी है, पायदान है, जिस पे उतर के युवती आई है, और ये कुछ तो कर रही है बाहरी और भीतरी तरफ से। इनकी इंक्वायरी चालू है, इनकी जो जानकारी है ये जुटा रही है, मर्डर में जो सहायता करे कि ये मर्डर किया किसने, किलर तक पहुंचने के लिए, अपराधी तक पहुंचने के लिए। और हमारा जो हत्यारा है, जिसने हत्या की है सुपर स्टार विजय सक्सेना जी की, उनके साथ में ऐसा क्या हुआ और क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, ये सब मिला जुला एक सवाल है। और ये दूर तक जो समंदर फैला है, इसमें एक वो स्पॉट दिखाई दे रहा है आपको, धब्बा सा, वो एक वैन है जिसको एम्बुलेंस है, उसको नहलाने के लिए कहना चाहिए, उसकी साफ़ सफाई के लिए ये लोग आए हैं थे। लेकिन अभी वो साफ़ सफाई हो रही है। अब देखो, कभी कभी समंदर में पानी बढ़ जाता है, कभी घट जाता है, और लहरें उसी हिसाब से अपना उफान आता है लहरों में, और लहरें ऊंची ऊंची उठती है, गिरती है, बढ़ बढ़ के तरंगे, और हमारा उसमें मन अपने आप ही लहरों को देखने के लिए लालित हो जाता है, हम ललचा जाते हैं। और इसलिए घंटों घंटों तक बैठ के हमारे सुपरस्टार विजय सक्सेना जी यहाँ पर मोटिवेट होते थे। मोटिवेशन की जो बात
आती थी वो यहीं से आती थी उनके अंदर, ऐसा लगता है। और ये युवती काफ़ी भाग दौड़ कर रही है, और देखो अभी ये उन पायदान पर, उन सीढ़ियों पर चढ़ रही है जो बंगले के उस छोर पर है, और ये अभी लॉन पर जाकर निकलती है। वो सामने आप बंगला विजय सक्सेना जी का देख रहे हैं, और सामने घास है, लॉन है, जिसमें चारों तरफ घास फैली हुई है, और ये सामने ऊपर पेड़ हैं जो नारियल के हैं, और दूसरे तो हरियाली से परिपूर्ण है, चारों तरफ हरियाली है, बंगले के पीछे दाएं बाएं, और सामने समंदर है, और समंदर काफ़ी दूर तक फैला है, और उसकी कोई सीमा नहीं है, बहुत ही अनंत है। तो बड़ा अच्छा लग रहा है, दृश्य बड़ा अच्छा है, और ये मौसम भी अच्छा है, बरसात का मौसम है, और इस मौसम में समंदर है, हरियाली है, हरे भरे पेड़ पौधे हैं, और लॉन है, स्विमिंग पूल है, बंगला है, बंगले में काम करते हुए हमारे जासूस लोग हैं जो अपने अपने तौर पर, अपने अपने तरीके से जासूसी के ज़रिए अपने अपने आइडियाज़, अपने अपने विचार इकट्ठे कर रहे हैं, और अपने सबूत जो कातिल तक पहुंचने में उनकी मदद करें। और ये युवती है, इसके हाथों में, दोनों हाथों में, हाँ ये मग हैं दो, और मग में चाय, या हाँ चाय है, और ये अब अपना थोड़ा दिमाग को तरोताज़ा करने के लिए चाय की चुस्की लेनी। और ये दूसरी जो लेडी है, ये तीन हो गई। अब ये तीन टीम की सदस्य, कोई अंदर है, कोई बाहर है, कोई दाएं है, कोई बाएं है, और ये सभी अपनी अपनी खोज कर रही हैं। टीम है एक जासूसी विभाग की टीम, इसमें अपने प्राइवेट डिटेक्टिव व्यस्त हैं, और सब एक से बढ़ के एक उम्दा विचार रखते हैं मर्डर को लेकर के, और सबकी अपनी अपनी थोड़ी है, सबकी अपने अनुमान है कि मर्डर कैसे हुआ। उसी में ये देखो, ये मुछड़ हैं जिन्होंने अभी चाय ली, लपक ली, और ये भी टीम के एक सदस्य हैं, और ये भी कुछ कर रहे हैं, और ये चारों टीम के सदस्य हैं जासूसी विभाग के। अपने अपने तरीके से इनकी टीम खोजबीन कर रही है, इंक्वायरी कर रही है, मुआयना कर रही है, और ये बड़ा अच्छा लग रहा है। इनको लगता है ये अपने टीम को आगे बढ़ाने में मदद कर रहे हैं, और ये मदद इनको एक हौसला दे रही है कि निश्चित रूप से हमारे जो इंडिया के सुपरस्टार विजय सक्सेना जी, जिनका मर्डर हो चुका है कुछ ही दिन पहले इसी बंगले में, रात के तकरीबन 1 बजे, और जबकि संभावना नहीं थी कि ऐसा हो जाएगा, और क्योंकि उनकी खुद की एक बहुत बड़ी सिक्योरिटी थी, सरकार की तरफ से भी उन्हें जेड ग्रेड सिक्योरिटी मिली हुई थी कि वो कुछ दिन में इलेक्शन में एक पॉलिटिशियन के रूप में उभर कर आने वाले थे। इतने पॉपुलर चेहरे को हर पार्टी चाहती थी कि वो उनका लीडर बने, लेकिन एक अभिनेता से नेता बनने की उनकी ख्वाहिश पूरी नहीं हो पाई, और बीच यात्रा में ही उनका पड़ाव रुक गया, उनका बड़ी बेरहमी से मर्डर कर दिया गया, और उनको मौत के घाट उतार दिया गया, उनकी हत्या कर दी। और ये एक जघन्य अपराध है, लेकिन इसके पीछे क्या कारण है, सरकार भी अपने अपने तरीके से इसकी खोजबीन करा रही है, और प्राइवेट जो जासूसी कर रहे हैं डिटेक्टिव, वो भी बहुत ही बेहतरीन काम कर रहे हैं, रिजल्ट सामने आने वाले हैं, और इस चीज़ का जल्दी ही खुलासा होने वाला है। अभी इस युवती ने हाथ में कुछ ये लिया, तो ये पपीता है, एक पपीता है, और ये दोनों युवती उसको देख करके गई, और वहाँ से इसको पेड़ से तोड़ लिया, और अब उसे लेके जा रही हैं। शायद इनको ये पपीता पसंद आ गया, और इसका ये घर जाकर ये बता रही है कि इन्होंने कुछ गुत्थी सुलझाने में जो काम आएंगे सबूत वो जुटाए हैं विजय सक्सेना जी के मर्डर के, और वो शायद इनके सामने आ जाएंगे, और फिर हमारे भी सामने आएंगे। ये बड़ी अच्छी खबर है, और जल्दी ही आप तक पहुंच जाएगी।
कि इन्होंने कितनी उपलब्धि हासिल की है विजय सक्सेना जी सुपरस्टार जी के मर्डर की। और ये तो खुश नज़र आ रही है, तो जाहिर है इन्होंने कोई बहुत बड़ी जीत हासिल की दूसरे टीम के मुकाबले में। होता है ना कि जब हम किसी एक काम को करते हैं कहीं टीम मिल कर के, तो जो टीम पहले करेगी और अच्छा करेगी तो उसको एक गर्व महसूस होता है। तो वही गर्व इनको महसूस हो रहा है और बड़े शान से ये फ़ख्र से बता रही हैं। और देखो चली गई। ये पेड़ हैं जो नारियल के पेड़ हैं, ऊपर आकाश है जो बहुत ही नीला नीला अंबर है, आकाश है। इसमें संभावनाएं हैं कि बारिश के बादल भी हैं। और नीचे ये समंदर में खड़ी हुई एम्बुलेंस वैन। अब ये एक दो तीन तीन युवती हैं और वो मुच्छड़ भी हैं इनके साथ, चौथे वो भी बैठे हैं। तो अब इन चारों ने मिलके अपना वर्कआउट किया है जो दिन भर का काम है। और उसकी थकावट जो बीच में थी उसको चाय की चुस्की से उनकी थकावट दूर हो गई है। ये थोड़ा तरोताज़ा महसूस कर रहे हैं और फिर से अपने काम में जुट जाने वाले हैं। कोई अंदर, कोई बाहर, कोई ऊपर, कोई नीचे, कोई दाएं, कोई बाएं, कोई उत्तर, कोई दक्षिण, कोई पूरब, कोई पश्चिम, और कोई सीधे सीधे समंदर तक भी अपने समंदर को भी निहार रहे हैं, देख रहे हैं और समझ रहे हैं कि इधर से कातिल आ सकता है समंदर के रास्ते से, तो अपराध करने में उसे इधर से आसानी हो सकती है। और सरलता से उसने हमारे इंडिया के जो सुपरस्टार हैं विजय सक्सेना जी, उनका मर्डर किया। और मर्डर करने के बाद वो आसानी से किस तरह सरलता से, सुगमता से दूसरे रास्ते से निकल गया या फिर इसी रास्ते से। और ये युवतियां दोनों इसी वार्तालाप को आगे बढ़ा रही हैं। इनके इरादे बुलंद है और इन्होंने ये समंदर के खड़े पानी में उठती गिरती जो तरंगे हैं इनसे भी प्रेरणा मिल रही है इनको, इनका हौसला बढ़ रहा है। और ये बता रही है कि वो इधर से आया होगा या फिर उधर से गया होगा। ये इनकी अपराधी को लेकर, किलर को लेकर, कातिल को लेकर बातें चल रही हैं। और विजय सक्सेना जी का जो सुपरस्टार थे हमारे इंडिया के, इस दुनिया में अब नहीं है। उनका मर्डर हो चुका है। ये उनका बंगला है, उनके बंगले के सामने फैला हुआ समंदर है और समंदर में ये जासूसी करती हुई टीम, और टीम की जासूसी को देखते हुए देखो ऊपर से हेलीकॉप्टर जा रहा है दोस्तों, वो देखिए वो जा रहा है हेलीकॉप्टर। ये सरकारी हेलीकॉप्टर्स हैं और ये भी पूरी मुस्तैदी से अपना काम कर रहे हैं कि दूसरा ऐसा कोई हादसा ना हो। तो हमारे जो वायु सेना के अधिकारी हैं, ऑफिसर्स हैं या उनके जवान हैं, वो अपनी टीम को भेज रहे हैं। और ये देखिए ये दो जा रहे हैं, एक बॉय है एक गर्ल है। ये दोनों वो सामने धब्बा देख रहे हैं, वो एम्बुलेंस है जो समंदर के पानी में गहरे तक धसी हुई है। और ये दोनों जा रहे हैं किनारे किनारे पानी के। और ये सामने से युवतियाँ दिखाई दी। और अब ये बिल्कुल वही डिस्कस चल रही है इनकी कि हम फतेह हासिल करेंगे, जीत हासिल करेंगे, विजय सक्सेना जी के अपराधी को पकड़ने में हम विजय हासिल करेंगे। तो अब ये इधर आ गए हम, ये बिल्डिंगें हैं कुछ जो समंदर के किनारे बनी हुई है, अच्छे घर हैं और कितने प्यारे लग रहे हैं ये पेड़ नारियल के। और सामने ये जो ऑरेंज कलर की ड्रेस में बैठी है और मुच्छड़ है इनके साथ में, ये कुछ अपनी अलग खिचड़ी पका रहे हैं मर्डर को लेकर के। मर्डर केस में इनको सफलता हासिल हुई कि नहीं हुई, होगी भी तो कैसे होगी, ये इनकी खिचड़ी पक रही है। और इधर देखिए बंगले के सामने ये जो लॉन है, इस लॉन में ये कुछ बनाए गए हैं सुविधा के लिए, घर जैसे। लेकिन ये पेड़ हैं, इसमें चारों तरफ जो फैले हैं, ये बंगले की छटा को, सुंदरता को और भी सुंदर बना रहे हैं। और हमारे जो सुपरस्टार विजय सक्सेना जी थे, जो अब जिनका मर्डर हो चुका है, वो बंगले के मालिक थे, ओनर थे। और वो ऐसी जगहों से सुकून हासिल करते थे जब शूटिंग से वो थक जाते थे, बोर हो जाते थे। ऐसे तो उनके पास 10 बंगले और भी हैं, लेकिन इस बंगले में ही उनको ज़्यादा अच्छा लगता था क्योंकि यहाँ समंदर है सामने और दूर दूर तक उठती गिरती ये लहरें मानो कुछ कहती हैं, जैसे हमारे दिल की धड़कनें उठती गिरती रहती हैं, वैसे ही समंदर की लहरें। और ये बंगला उन्होंने स्पेशल अपने सुकून के लिए, ताकि उनकी शूटिंग की सारी थकावट यहाँ दूर हो जाए। और जितने भी डायरेक्टर प्रोड्यूसर आते थे उनके साथ स्टोरी डिस्कस के लिए, वो इसी बंगले के लॉन में बैठते थे और इस बंगले के अंदर भी बैठते थे। और ये बंगला
इसलिए ऐतिहासिक बंगला बन गया, क्योंकि इसमें इतिहास के जो बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बड़े और सबसे पॉपुलर और सबसे लोकप्रिय स्टार रहे हैं, हीरो रहे हैं, वो थे विजय सक्सेना जी, जो अब इस दुनिया में नहीं है। उनका कुछ दिन पहले मर्डर हुआ है, और ये मर्डर की कड़ी जो है 7वीं से आगे 8वीं कड़ी आप देखेंगे, देख ही रहे हैं। इसमें ये रहस्य देखो कहाँ तक पहुँचता है, और हम जो देख रहे हैं, जिस शिद्दत से, ईमानदारी से ये अलग अलग जासूसी संस्थाएं या टीम काम कर रही है, जासूसी विभाग के लोग काम कर रहे हैं, सरकार काम कर रही है, तो मर्डर की गुत्थी सुलझाने में अब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। बहुत जल्दी पता चल जाएगा कि मर्डर किसने किया, क्यों किया, कैसे किया, और कब किया, कहाँ से किया। ये सब रहस्य खुलने वाले हैं दोस्तों। और जो ये कड़ी है, इस कड़ी में जो आप देख रहे हैं, इस श्रृंखला में जो आप देख रहे हैं, वो ये देख रहे हैं कि ये विजय सक्सेना जी का बंगला है, और ये मड में है, जो मालाड वेस्ट में आता है। मालाड वेस्ट मुंबई का उपनगर है, और मुंबई महाराष्ट्र में है, और महाराष्ट्र हमारा इंडिया का, भारत का, हिंदुस्तान का बहुत ही प्यारा महानगर है। तो इस महानगर में बॉलीवुड में बहुत फिल्में बनती हैं, और सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ फिल्में यहीं बनी हैं, और आगे भी बन रही है, जिनमें सर्वश्रेष्ठ अभिनय करने वाले अभिनेता विजय सक्सेना जी का बहुत ही ज़्यादा बोलबाला था, लेकिन नियति ने उनको नहीं बख्शा, और उनका बीच में मर्डर हो गया। अभी वो बहुत बड़ी पार्टी के बहुत बड़े उभरते हुए नेता से अभिनेता भी बनने वाले थे, क्योंकि सभी पार्टियां उनकी लोकप्रियता को कैश करना चाहती थी, और सभी उनको अपने टीम में, अपने राजनीतिक पार्टी में एक बड़ा एमपी या फिर उससे भी बड़ा पद या मंत्री का पद देने वाले थे। लेकिन कहते हैं ना, जैसा हम सोचते हैं वैसा अगर हो जाए तो फिर बात ही क्या है। ये देखिएगा, ये दीवार जो है, ये बंगले के चारों तरफ ये चार दीवारी है, और सामने जो है ये जैसे लाल किले में है, ठीक उसी प्रकार से बना हुआ है। और ये सीढ़ियाँ हैं, ये जो ऊपर को जा रही हैं, और ये चारों तरफ चार दीवारी है। उसके पीछे वो हरे भरे पेड़ हैं, हिलते हुए पेड़, लहलाते हुए पेड़, और वो बंगला, ये है वो बंगला जो हमारे विजय सक्सेना जी ने बड़े सुहावने दृश्य के लिए लिया था, और यहाँ पर फिल्मों की शूटिंग भी की उन्होंने कुछ, ऐसा सुनने में आता है। और ये जो युवती हैं दोनों, ये फिर से नुमाया हुई हैं, दिखाई दे रही हैं, और ये तीसरी भी इनके साथ है। हाँ, यहाँ ये चौथा मुच्छड़ भी है। ये ज़रूर इन्होंने अपने टीम को अब संगठित किया, और इनकी सफलता इनको मिली, और जल्द ही विजय सक्सेना जी सुपरस्टार के मर्डर केस में बदलाव आने वाले हैं। और वो क्या बदलाव आएंगे, क्या परिणाम मिलेंगे, क्या नतीजे निकलेंगे, वो जल्दी आपके सामने देखने को मिलेगा। आप बने रहिएगा और देखते रहिएगा पुरुषोत्तम गंधर्व चैनल। और इसमें ये कड़ी, ये श्रृंखला, ये भाग आपको कैसा लगा, ये भी ज़रूर बताइएगा। लेकिन हमारी जो ये युवती है, ये टीम की एक सदस्य है, और ये दूसरी, तीसरी, चौथा ये मुच्छड़ है। ये बाहरी जो बंगले का हिस्सा है, इसमें कर रहे हैं, ये काम कर रहे हैं, और बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। ये सामने पेड़, हरे भरे पेड़, जीवन की जो सच्चाई है उसको दर्शाते हैं, और ये फिर से कुछ बताने वाली है। हाँ देखो, इन्होंने कुछ सफलता हासिल की, ये बड़ी खुश नज़र आ रही हैं। हाथों के इशारे से बताया है कि हमें कुछ सबूत मिले हैं, जो हमारे सुपरस्टार, हमारे चहेते, हमारे लाडले विजय सक्सेना जी के हैं, मर्डर के जो साथ में सहयोग करने वाले हैं सबूत, तो उनके कातिल तक पहुंचने में, उनका मर्डर किसने, हत्यारे तक पहुंचने में सबूत मिले हैं। सबूत के कड़ी दर कड़ी जोड़ा जाएगा उनको, उनसे कुछ नतीजे निकलेंगे। आपस में टीम